हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। तो आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि आज मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि मैंने आपको देखो शुरुआत में दिखाई दी है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करती हूँ सुइयों से। तो सुई जो होती है एक तरह की नहीं होती है, मैं आपको बता देती हूँ पहले। और दूसरी बात ये कि जो सुई होती है वो देखो 6 तारीख की सुई होती है, और आपकी तुरपाई की सुई होती है, और आपके जो बड़े मतलब आपके जो कच्चा करना होता है उसकी भी सुई होती है, और मशीन की भी सुई तो आपको पता ही है, मशीन की तो ऑब्वियसली होती है। तो यहाँ पे आपको सुई के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हुक। हुक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हुक में भी शायद किसी को पता होगा कि हुक कैसे मतलब लगता है, कहाँ लगता है। सबको वैसे तो हुक ज़्यादातर कपड़ों पे से कमीज़ वमीज़ होती है इन पे भी लगा दी जाती हैं। आप हुक के बारे में तो जानते ही होंगे। तो हुक सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे देखो लेकिन मैं आपको ना बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे एक हुक ले लिया है, सुई ले ली है, और यहाँ पे अपने लिए सुई धागे के साथ मैंने आपका जो भी कलर है आप उसी कलर से ले लेना, और कैंची ले ली है, ठीक है। अब हुक के लिए ना जो धागा लेना पड़ता है ना, हमें उसके लिए 4 धागे मतलब एक तरह से कि आप देख ही सकते हो एक धागे को डबल करके मैंने आपको ये पूरी वीडियो को दिखा दी है कि किस तरीके से मैंने हुक करने के लिए, यानी ये 2 नहीं है, ये पूरी 4 टाइप की निकल के आ गई। यानी 2 लिया, उसके बाद आपको देखो मैं वीडियो में पूरा दिखा रही हूँ, आपको देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि ये डबल है। तो अब देखो अब हो गया ना 4, आप देख ही सकते हो। तो हुक के लिए हमेशा हमें ऐसा ही करना होता है, ऐसे ही धागा लेना होता है, ठीक है। नीचे से हल्की सी गांठ बांध लें। अब आपको फिंगर से गांठ बांधनी आती होगी मे बी। तो यहाँ देखो, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल क्लियर देखो हर चीज़ में क्लियर बताऊंगी आपको। उसके बाद आपको कपड़े के अंदर देखो इस तरीके से कर लेना है, और फिर देखो ऐसे राउंड एंड राउंड घुमाना है। और आपको हमेशा याद रखना है कि अपनी राइट हैंड से आपको बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पर टर्न होके घुमाना है, फिर वापस लाना है, और अपनी तरफ को फिर खींचना है। तो देखो इस तरीके से मैं आपको देख ही सकते हो, मैं ऐसे कर रही हूँ। और फिर देखो इस तरीके से आप करते रहोगे ना, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर बिल्कुल सही से हुक आपका बन के आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि जो इजी वे होती है हुक लगाना, तो वो यही होता है। और सबसे आसान तरीका तो होता ही है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो कि बिल्कुल क्लियरिटी जिसमें आती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर घर पे वर पे या फिर कहीं पे भी जब भी हम जाते हैं तो हुक हमें कैसे मिल जाते हैं लगा के, ऐसे ही दे देते हैं। हमें जल्दी कहीं जाना होता है ना, हम हुक हमें पता नहीं होता, तो हम ऐसे ही हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं जल्दी 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 हुक में टाँके लगा देती हैं। बट ये सही वे नहीं है, सही तरीका नहीं है। एकदम हुक खुल जाता है, बिल्कुल ढीला सा होता है। तो ये जो होता है सबसे अच्छा होता है। देखो मैं आपको तागा बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको तागे में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसा तागा लेना था। तो आप देख ही सकते हो पूरी तरीके से तागा कि इस तरीके से मैंने डबल तागा ले रखा है। क्योंकि कभी होता क्या है कि किसी को जैसे सही से दिखेगा कि कैसे तागा ले रखा है, दैट्स वाई मैंने ये लिया है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो इस तरीके से हमारे पास कितने अच्छे अच्छे से देखो ये फंदे आ रहे हैं, इसको फंदे कहते हैं। तो ये अच्छे से फंदे आने चाहिए। अगर फंदे ही सही नहीं मतलब आपका धागा इलझ विलझ गया तो फिर ये पूरा करने का ही बेकार है। आप देख ही सकते हो बिल्कुल अच्छे से आपको लगा लेना है। सो आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक धागे को नीचे करके आप देखो पूरी वीडियो में दिख रहा है, दूसरी साइड से निकाला, और दूसरी साइड में भी ऐसी सेम प्रोसेस आपको करना है, राउंड एंड राउंड घुमाना है बिल्कुल इसी तरीके से। और आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो मैं आपको बताया था वो ऐसे ही उसी तरीके से रखना है। आप देखो उसके बाद ऐसे इस तरीके से कर लो बिल्कुल सही से। और आपको देखो वीडियो में मैंने फुल दिखाया है कि मैं अपने हाथ कैसे रख रही हूँ, क्या है मेरी, ठीक है, कैसे फंदे आ रहे हैं। तो आपको पूरा वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आई होप। एंड उसके बाद मैं यहाँ से तो फिर मैं इसको यहाँ से दूसरी साइड से मतलब यहाँ से ऊपर से ले लो, और ऐसे साइड में से करके बिल्कुल इसके पास में से करके निकाल लो। इससे क्या होगा, इससे टाइट भी रहेगा, और इससे सही से वो मतलब ऐसे लटकेगा नहीं। अब आपको ना इसके बाद में आपको देखो इसकी जो होती है ना आई आई यानी जिसके ऊपर हम लगाते हैं ना, वो बनाना सिखाऊंगी। तो देखो आप पहले देख ही सकते हो कि मैंने कितनी अच्छे से इसको टाइट कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे से आप देखो, ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे से मैं ले रही हूँ, ये चला जाता है नीचे से। तो ऐसे करके आपको 2 या 3 टाइम्स से करना है, रिपीट करना है, और फिर इस तरीके से यहाँ से पक्का कर लेना है। और देखो पीछे की टेंशन नहीं लेना, आगे का देखो आगे कितना अच्छे से आपका हुक तैयार हो गया बन के। उसके बाद आपको देखो करना क्या है, उसके बाद आपको ये
पूरा हो जाए तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसके पास में जहाँ पे भी आपको सही लगे वहाँ पे आप इसकी आई बना लो। अब आई क्या होती है आपको पता होगा कि आई जब, ताकि हम इस हुक को लगा सके, है ना, ये जब में लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप उसके ठीक पास में से यानी बीच में से आपको 2 बार ऐसा सेम रिपीट करना है। इससे क्या होता है, इससे मतलब ज़्यादा खिंचता नहीं कपड़ा, और ध्यान में हमें ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ना ही हमें ज़्यादा हल्का लूज़ छोड़ना है। तो आप देखो इसमें मैंने इसके होने के बाद आपको इसका प्रोसेस थोड़ा सा इसकी तरह ही है, और इसमें भी जो हमें फंदा मतलब सॉरी धागा लेना पड़ेगा ना, वो भी इसकी तरह 2 लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। आपने देखो मैंने क्या किया, आप अगर ध्यान से वीडियो को देखा होगा आपने, तो आप ये देखोगे, नोटिस करोगे कि मैंने सेम इसी की तरह यानी कि इसके नीचे से ही निकाल दिया धागा, मैंने दूसरा चेंज नहीं किया। अगर चेंज किया तो मैं आपको तभी दिखा देती। तो आप यहाँ देखो इसकी तरह आपको सेम ऐसे आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा इसलिए किया क्योंकि वीडियो मैंने छोटा कर दिया तो फिर वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, तो इसे छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको बार बार ऐसे करना है, ये प्रोसेस करना। और फंदे देखो कितने अच्छे से आते हैं। तो ये इसे फंदे जो कहते हैं ना, इसको बहुत अच्छे से जब ये आ जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा लगता है, मतलब कपड़ा भी अच्छा लगता है देखने में, और जो आपने लगाया है ना इसमें तब बुरा नहीं लगता। अब वो क्या होता है, अब जल्दी जल्दी में कुछ भी बन गया तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप देख ही सकते हो, आपको जिस तरीके से आप हुक का जो भी रील लोगे आप वही रील इसकी ले लेना है, ठीक है। ये इजी बनता है क्योंकि बहुत से लोग सोचते होंगे कि ऐसा होता है कि ये मशीन से बनता है। हाँ मशीन से बनता होगा, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ इजी से तो इससे ही बन सकता है। देखो मैंने बिल्कुल इजी बताया, और आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से इसको पीछे से बंद कर दिया है, और पीछे से भी मैंने बिल्कुल पक्का कर लेना होता है। अदरवाइज अगर इतना से भी खुल गया तो मतलब पूरा ही खुलता चला, आपको पता होगा। अब मैं बटन आपको देखो बताऊंगी। बटन के लिए हमने नॉर्मल सुई ली है, ये वाले बटन 2 बटन है जो मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे वाइट धागा ले लिया, और ये जो आप देखो मैंने यहाँ पे सुई जो है इस तरीके से डबल, ज़्यादा डबल नहीं करी, 2 बार जो नॉर्मल होती है इसके बीच में से मैंने वो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमने इसके लिए देखो बहुत अच्छा होता है ये, तो हमेशा काम ही आता है ये वाला बटन। तो आप इसको देखो पूरी वीडियो में बिल्कुल आराम से देख सकते हो, आराम से बिल्कुल ये देख सकते हो कि कितने अच्छे से मैं यहाँ पे इसको बंद कर रही हूँ। मतलब पहले 2 बार मैंने कैसे किया, क्योंकि वीडियो को देख के इंसान को ज़्यादा समझना आ जाता है। तो यहाँ देखो आप यहाँ पे मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, आप उसी तरीके से आपको करना है, यानी 2 बार एक जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरी बार दूसरी जगह, ठीक है। जब आपका ये प्रोसेस हो जाए तो आपको क्या करना है, नीचे से, नीचे जो होता है ना, नीचे नीचे से धागा जो होता है ना थ्रेड, तो उसको नीचे से निकाल लेना है। देखो मैंने नीचे से निकाला है, अब वो इजीली निकल जाएगा। उसके बाद 2 से 3 फंदे लगा लो, ऐसे मतलब ज़्यादा टाइटली नहीं करना, वरना पूरा कपड़ा ही मुड़ के आपके पास आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ऐसे फंदे लगा लो, जब फंदे लग जाए तो उसको नीचे से ले आओ। देखो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाया, उसको नीचे से ले आओ, ये देखो बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रहा। और यहाँ देखो मैंने वाइट ही था ये ली रील, क्योंकि मैंने और में वाइट इसलिए नहीं ली थी क्योंकि फिर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसमें वाइट इसलिए ली ताकि इसको आपको अच्छे से देखो दिख ही रहा होगा। यहाँ पे देखो इसको, अब जो ऐसे वाले बटन्स होते हैं इनको कैसे लगाया जाता है, इस तरीके से आप इसको भी लगा सकते हो। ईजी होता है बट इसको थोड़ा पकड़ना हार्ड होता है इसको ना थोड़ा ये ना हाथों में बहुत स्लिप होता है, तो उसमें तो और ही थोड़ा मोटा टाइप होते हैं, मोटे से होते हैं, तो दैट्स वाई थोड़े से इसमें करने में दिक्कत नहीं होती, मतलब लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होती, बहुत ईजी होता है सच में गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं सारी चीज़ें। आपको पहली मशीन में अगर आप मशीन सीखना चाहते हो, सिलाई सीखना चाहते हो, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपको पहले जो कि हमारी सुई के काम होते हैं, नॉर्मल रोज़मर्रा के सुई के काम होते हैं, वो सीखना चाहिए। अगर आपकी मर्ज़ी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आपको फिर सिलाई पे भी बताऊंगी, सिलाई भी बताऊंगी जो कि मशीन से होती है। तो देखो अब मैंने बटन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी जो आई होती हैं, आई अब क्या होती हैं, जो बटन्स होते हैं ना, बटन्स में लगी जाती है आई। वैसे तो बटन्स में जो आई होती है वो रेडीमेड तो होती है, यानी कि वो मशीन से ही होती है, वो अलग मशीन होती है, तो वो मशीन से ही आती है। बट हमें इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। ये भी क्योंकि इतना भारी नहीं होता, इसके लिए भी देखो मैंने आपको धागा बता दिया है, जो जैसे कि हमने हुक में धागा लिया था ना, वैसे ही इसका धागा लेना है। तो धागा देखो आप देख सकते हो, इस तरीके से ले लो और फिर उसको मोड़ लो।
मतलब सॉरी वो नहीं मतलब उसको थोड़ा सा हल्का सा बंद कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे हल्का सा कट लगाना है और आप देखो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके पास की मतलब साइड से ले लेना है। यहाँ से देखो बिल्कुल क्लियर आपको दिख ही रहा होगा कि मैं किस तरीके से ले रही हूँ। ज़्यादा गैप ना दें, बिल्कुल बिल्कुल मिला मिला के ना करें। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा सही से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से आपको भी, ऐसे हमने प्रोसेस किया था उसमें हमने जो हुक था उसके अंदर हमने नॉर्मल प्रोसेस ही घुमा के किया था ना, और आई में भी, तो इसमें मतलब घुमाने का ही है, ज़्यादा इतना वो नहीं है। आप गाइस सच में इस वीडियो के बाद आप आई एम श्योर आप सच में सीख जाओगे अगर आप इसको ट्राई करोगे। भारी नहीं होता है, बट आपको बिल्कुल क्लियर देखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि एकदम से हर चीज़ नहीं आ जाती है। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो वो ज़रूर कर लेना आप। ठीक है, और मैं आपको ज़रूर ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आपको ये ज़रूर करना है। सुई की चीज़ जब आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे जो क्लास होती है, बहुत सारे लोग जो क्लास देते हैं वो डायरेक्टली हमसे कह देते हैं कि हम मशीन पे बता देते हैं, मशीन की नॉलेज बता देते हैं, फर्स्ट क्लास लेके चलो मशीन की नॉलेज। लेकिन मशीन से पहले जो मेन चीज़ होती है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए ना। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो। मशीन की नॉलेज में मैं आपको बताऊँगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर आपकी कमेंट हो तो मैं बाद में आपको बना के ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो इसका ध्यान रखना है, आपको ध्यान से करना है क्योंकि फंदा लगने का डर होता है। यानी फंदा ऐसा मतलब उलझट्टे बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें पूरा कट करना पड़ता है, तो हमें आगे से दिक्कत होने लगती है। तो ये वाला काम जो होता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि जो इसका होता है ना बिल्कुल सावधानी से करना होता है। तो ये सावधानी यही कि इसको बिल्कुल क्लियरली करना होता है। इसमें देखो कितने अच्छे से हमारे पास ये आते हैं। देखो मशीन का तो होता ही अच्छा, लेकिन हाथ से तो भी हमें देखो कितने अच्छे से आते हैं। इसके अंदर जो हमारे नॉर्मल जो बटन्स होते हैं ना, वैसे ही बटन जैसे आपको ये दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये बटन आपको लगाना होता है। नेक्स्टली आप देख सकते हो फंदे कितने अच्छे से आ रहे हैं, फंदे भी इसमें आ रहे हैं। और ये हमारा कांच है, तो आप इसको देख लो कितने अच्छे से आते हैं फंदे। और आपको अगर इसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर का ये कपड़ा ले रखा है, तो आप इसको अगर आप भी बनाना चाहोगे तो आप वाइट कलर के धागे से भी कर सकते हो। ये मैंने पिंक इसलिए करा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, बिल्कुल दिखे अच्छे से कि हाँ ये किस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो हर चीज़ मैंने आपको बिल्कुल डिक्टो डिक्टो दी है, पूरी वीडियो की क्लिप दी है। आगे से मैंने ज़्यादा नहीं करी है, आगे वीडियो की आप खुद बना लेंगे आगे, क्योंकि मैंने आपको इसलिए आगे की तक दी है ताकि आप पूरी चीज़ें देख सको कि कैसे बनाई जा रही है, कैसा प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ देखो इस तरीके से आप कर लेना और फिर इसको बिल्कुल ध्यान देना है। और आप मेरे जब ये जो हाथ है, आप हाथ को ध्यान नोटिस करोगे कि किस तरीके से मैं इसको हाथ से कर रही हूँ अपनी, मतलब कैसे उसको घुमा रही हूँ, कैसे उसको पकड़ रही हूँ, तो आपको इजी लगेगा। अगर आपने डायरेक्टली सुई पे बैठ गए और आपने करने लगे बिना कुछ नोटिस करे, बिना कुछ देखे, तो फिर वो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देखो मैंने अभी फोल्ड किया, मैंने यानी उल्टा किया है, अब तो ये बन के हमारे काज तैयार हो गए। अब देखो मैं आपको बताती हूँ जो हमारी कमीज़ होती है उसकी कटिंग। तो मैं यहाँ पे आगे का हिस्सा निकल पाएगा, पीछे का नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले आगे का हिस्सा सिखाना। और हमेशा ध्यान रखना जब भी आप देखो कभी भी कि जब भी आप कपड़े पे सीखो, मतलब कपड़े सीखोगे, तो आपको हमेशा ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि आप अखबार पे पहले सीखो कटिंग काटना। अखबार पे, बड़े अखबार पे ऐसे नहीं है, छोटे मोटे पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कटिंग काटना सीखो। अगर आप चाहते हो कि देखो कि हम कपड़े पे रख कर सीखे, या फिर हम जो वो होती हैं जो कि टेलर नापते हैं इंची टेप टाइप, है ना, तो इंची टेप जो होती है, ये सब अच्छी बात है कि इंची टेप से भी आनी चाहिए, लेकिन पहले हमें ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बेसिक। मैंने दैट्स वाई इंची टेप से नहीं, इंची टेप के लिए जब मैं आपको मशीन को बताऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं मशीन से भी आपको बताऊंगी इंची टेप को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक ही सा बन पाया, आपको और थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि अगर हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अब मैं गला कर रही हूँ, तो ये देखो कितने अच्छे से ये हो चुका है। और ये हमारी पूरी मतलब कमीज़ बन के आ गई है। और ये है, अब इसको जो आगे थोड़ा सा हिस्सा बचा था ना, थोड़ा सा पार्ट बचा था, उसमें से यहाँ पे हम इसके आस्तीन निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखो कि इस तरीके से मैं आस्तीनें निकाल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग काट दी है,
और सारी चीज़ें देखो, जो इंची टेप का काम होता है या फिर आप कपड़े पे कपड़ा रख कर काटना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये चीज़ें क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि पहले एकदम से हार्ड चीज़ नहीं उठानी चाहिए। ये होता है कुटका, ये कुटका लगा लेता है बीच में। अब इसके बीच में भी, यानी चाक के नीचे इसके बीच में भी कुटका लगाना चाहिए आपको। इससे क्या होता है, इससे हमारी मशीन हमें बिल्कुल क्लियर रहता है। और देखो, इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। देखो मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से कटिंग काट के आपको दिखाई है। गले भी बहुत तरीके के कट सकते हैं, वो भी वीडियो में आपको लेके आऊँगी। टाइट्रॉन की कैसे लगता है गला, लेस कैसे लगती है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में लेके आऊँगी। बस आप बने रहें मेरी वीडियो के साथ। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊं तो देखो, दूसरी चीज़ मेरे साथ एक रह गई थी, जो कि बहुत मेन होती है। एक होता है कच्चा करना और एक होता है तुरपाई करना। तो जब हम तुरपाई करते हैं किसी चीज़ को, सबसे पहले हम करते हैं कच्चा। ये जो कमीज़ का दामन होता है, जब भी हमें इसका ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ देखो, हमने इस तरीके से कच्चा करते हैं। नॉर्मल 2 धागे होते हैं, उसको बस बांध के जल्दी जल्दी चाहे बड़ी छोटी सिलाई मार दो, ऐसे ही फोल्ड करके कर लो। इससे क्या होता है, देखो इससे ना, ये तो क्योंकि हमें निकालना पड़ता है, जो मैंने आपको दिख रहा होगा, ये हम निकालेंगे। यानी कि पहले हम जब इस पर तुरपाई करेंगे ना, तो ये ताकि टिका रहे। क्योंकि जब तुरपाई ऐसे नहीं हो सकती कि बिना इसके कच्चा करे, हो तो जाएगी लेकिन वो हमारी जो तुरपाई होगी ना, वो गलत सूरत रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी हमें तुरपाई करने में। तो इसलिए इसे कच्चा करा जाता है और ये हमें निकाल भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं पड़ती। आप देख सकते हो मैं कितनी बड़ी बड़ी सिलाई मार रही हूँ, लेकिन इससे बड़ी मत मार देना कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में। हाँ, थोड़ी सी छोटी मार लो, लेकिन इससे बड़ी मत मार लेना। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मार ली, तो इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब सही है। और यहाँ देखो, इस तरीके से आप, इतनी मीडियम सिलाई होती है इस कच्चे के लिए। तो अब आप देखोगे तो इस तरीके से सिलाई मार दो, और इसको ज़्यादा पक्का नहीं करना यहाँ से, क्योंकि हमें इसको निकालना भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एक बार से भी कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम जब अब मैं तुरपाई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रेड धागा ले लिया। अब देखो, आप यहाँ पे तुरपाई का काम जो होता है, आप सबसे पहले देखो ये देखोगे कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का सा लेना होता है। और ये देखो, धागा वही लेना तुरपाई के लिए। आप चाहे कांच के लिए आप ले सकते हो, कोई से भी, सॉरी, आप चाहे तो कच्चा करने के लिए ले सकते हो कोई से भी धागा। लेकिन जब आप तुरपाई कर रहे हो, जिस रंग का आपको पता होगा, जिस रंग का आपके कपड़े होंगे, उस रंग के ही आपको तुरपाई करनी होगी। आजकल तो महिलाएं क्या करती हैं, तुरपाई नहीं करती, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में मशीन फेर देती है। लेकिन तुरपाई से अलग ही मतलब कपड़ों पे रौनक आती है, और दिखता भी नहीं, इतना अजीब भी नहीं लगता। अदरवाइज़ यहाँ पे जो तुरपाई होती है, वो सबसे अच्छी हाथ से ही होती है। तो यहाँ देखो, तुरपाई मैंने यहाँ पे थोड़ी करके दिखाई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी फ्रॉक की कटिंग। तो देखो, मैंने आपको दोनों तरफ की कटिंग नहीं करके दिखाई, क्योंकि आप पहले एक तरफ की कटिंग समझ लेंगे तो आपको दोनों तरफ की कटिंग भी समझने आ जाएगी धीरे धीरे करके। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप ये ज़रूर सीखिए। देखो, पहले हमने ऐसे, बच्चों की फ़्रॉक होती है, बड़ों की फ़्रॉक होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, मैं अम्ब्रेला जो होती है कटिंग, सारी चीज़ें, ये फ्रॉक की जो स्लिप्स होती हैं, सब चीज़ें मैं आपको देखो दिखाऊंगी वीडियो में, इसमें नहीं, लेकिन मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। और देखो, आपको इस तरीके से रख लेना है। ये हमारे फ्रॉक का ऊपर का हिस्सा हो जाता है। हाँ, ये 2 हिस्से नहीं हो पाए, लेकिन आप इसको आप जब थोड़ा सा ये काट लोगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे गला आप फ्रॉक में कैसे भी कर सकते हो, आपको गले की आइडिया भी अपने आप वैसे हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी गले के लिए दिखाऊंगी। ये होती है इसकी, देखो, चुने। अभी तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब ये होता है ना, सिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स।